मुस्लिम देशों में खिंची तलवार, मिडिल ईस्ट में क्या नया वॉर? सऊदी यूएई में बिगड़ी बात, कैसे बने जंग जैसे हालात? क्या नए साल में बढ़ जाएंगे खाड़ी के दो सबसे शक्तिशाली देश? और कैसे दो दोस्त बन गए आज एक दूसरे के जानी दुश्मन? क्या मुस्लिम वर्ल्ड का चौधरी बनने के चक्कर में ये दोनों देश लड़ गए? एक मुस्लिम देश पर दबदबे के लिए कैसे दो मुस्लिम देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। खाड़ी यानी कि गल्फ रीजन में इन्हीं दो देशों का दबदबा रहा है, सऊदी और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। दोनों सुन्नी मुस्लिम वाले देश हैं। मिडिल ईस्ट में दोनों का कद काफी बड़ा है और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को लंबे समय तक एक दूसरे का सबसे भरोसेमंद साझेदार माना जाता रहा है, क्योंकि ये खाड़ी के इलाके में दोनों दिग्गज सऊदी और यूएई कभी एक दूसरे पर अपनी जान कुर्बान किया करते थे। जब खाड़ी में मुसीबत आई तो दोनों एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े रहे, लेकिन आज दोनों के बीच दुश्मनी हो गई है, जंग जैसे हालात हो गए हैं। ये दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और कारण क्या है? गल्फ रीजन में कंपटीशन और मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की होड़। सुरक्षा हो, तेल हो, कूटनीति हो, क्षेत्रीय राजनीति हो, हर मोर्चे पर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात बिल्कुल बदल गए हैं। दोनों के बीच अविश्वास की खाई इस कदर बढ़ी कि आज ये दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है। अब यमन मसले पर सऊदी और यूएई में ठन चुकी है। दरअसल सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव चरम पर है। यमन की धरती पर दोनों आपस में लड़ बैठे। सऊदी अरब ने यमन में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े हथियारों की खेप पर ही हवाई हमला कर दिया। इससे सऊदी और यूएई के बीच रिश्ते तल्ख हो गए और यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर मुकल्ला पर सऊदी की आर्मी ने दनादन बम बरसाए। इससे दोनों देशों में रिश्ते बहुत खराब हुए, इतने खराब हुए कि यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने यूएई की सेना को देश छोड़ने के लिए महज 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद आनन फानन में यूएई ने भी अपनी बची हुई सेना को वापस बुला लिया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया कि वो यमन से अपनी बाकी की सैन्य मौजूदगी को भी खत्म करेगा। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि दोनों देशों के बीच दुश्मनी पुरानी नहीं है। ये दोनों दोस्त रहे हैं, अच्छे दोस्त रहे हैं, या यूं कहें कि गल्फ कंट्रीज में दोनों देशों की दोस्ती मिसाल के तौर पर देखी जाती थी, लेकिन अब अपने हितों की लड़ाई दोस्ती को दुश्मनी में बदल चुकी है। खाड़ी में दो दिग्गज देश दरअसल अरब स्प्रिंग से लेकर यमन युद्ध तक कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे, लेकिन आर्थिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय प्रभाव और अलग अलग रणनीतियों की वजह से दुश्मनी शुरू हो गई है। दरअसल यूएई जब से अस्तित्व में आया तब से ही सऊदी अरब उसका समर्थक रहा है। दोनों देश सुन्नी मुस्लिम बहुल हैं और राजशाही वाले व्यवस्था वाले हैं। इन दोनों की अर्थव्यवस्था तेल पर रही है। खाड़ी में ईरान के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता और खाड़ी में स्थिरता बनाए रखना दोनों का लक्ष्य भी रहा है। ईरान की वजह से ही दोनों लंबे समय तक एक साथ भी रहे, दोस्त भी रहे। दरअसल क्या बड़ा फैक्टर रहा जिसकी वजह से ये अब रिश्ते खराब हो रहे हैं और पहले रिश्ते अच्छे क्यों थे? समझिए। दरअसल 2010 के दशक की शुरुआत में दोनों देशों की दोस्ती थी वो चरम पर थी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी कि एमबीएस और यूएई के शासक मोहम्मद बिन जायद दोनों ने व्यक्तिगत रिश्ते भी मजबूत किए, इस्लामी कट्टरवाद और ईरान के खिलाफ एकजुट हुए, लेकिन धीरे धीरे ये दरारें शुरू हुई। वैसे सऊदी और यूएई की दोस्ती पुरानी है, लेकिन 2011 में खाड़ी की सुरक्षा को लेकर इन दोनों को पिलर माना जाता था। 2011 में जब अरब स्प्रिंग क्रांति का जोर पकड़ा, दोनों ने मिलकर यमन में ईरान समर्थित हूथियों के खिलाफ गठबंधन बनाया और 2011 में अरब स्प्रिंग ने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से हिला दिया। मिस्र में जनरल सीसी की सरकार को समर्थन देना हो, लीबिया यमन में दखल बढ़ाना हो, दोनों देशों ने मिलकर ही रणनीति बनाई और मिलकर ही किसी तीसरे देश की राजनीति में प्रभाव भी यानी दखल भी डाला। इस समय इनकी जोड़ी को अरब वर्ल्ड के ट्विन पिलर्स कहा जाने लगा 2011 में, लेकिन दोनों देशों में कॉम्पिटिशन बढ़ा। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस एक है, दोनों एक तरह के देश हैं। दोनों देश तेल से आगे बढ़ना चाहते हैं। यूएई का विजन प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसने अपने शहर दुबई को ग्लोबल हब बनाया। सऊदी का विजन 2030 भी यूएई को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। सऊदी का न्यूम सिटी, रियाद एयर, जिद्दा पोर्ट अब ग्लोबल हब बनने को है। 2021 से सऊदी ने यूएई फ्री जोन से आयात पर प्रतिबंध भी लगा दी और इजरायली सामानों पर भी प्रतिबंध लगाया। सऊदी चाहता है कि कारोबार करना तो सऊदी में हेडक्वार्टर हो। इतना ही नहीं, ओपेक में 2021 का जो विवाद था उस पर भी यहाँ काफी दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए। अब खाड़ी देशों का चौधरी असल में कौन होगा, इसकी होड़ भी दुश्मनी की असल वजह है। यमन में यूएई दक्षिणी अलगाववादियों को सपोर्ट करता है, जबकि सऊदी वहां की कथित सरकार को सपोर्ट करती है, समर्थन देती रहती है। इसी तरह से सूडान में यूएई आरएसएफ के साथ रहता है, सऊदी एसएफ के साथ है। सीरिया में भी दोनों देशों के अलग अलग धड़े
बटे रहे। लीबिया और इजिप्ट में भी अलग अलग गुटों का समर्थन है। दोनों का अपनी अपनी बादशाहत दिखाने का एक सपना है। अमेरिका और इजराइल से संबंध यूएई के थोड़े से ज्यादा बेहतर देखे जाते हैं। जहां यूएई ने इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए खुले रिश्ते बनाए, सऊदी अरब अभी थोड़ा सा बैलेंस है और ऑर्थोडॉक्स दिखना चाहता है। लेकिन ये दोनों अपनी बादशाहत कायम करने के लिए अब आपस में ही भिड़ गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।